भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी जी प्रधानमंत्री घेर रहे हैं आरजेडी को। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, यानी वो सबसे ऊपर हो गया। और आज 50 साल बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आया कि अगर प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएगा तो उसको भी जेल जाने पे इस्तीफा देना पड़ेगा। जी ने कहा था ना, कौन होता है चुनाव आयोग को कोर्ट तय करने वाला? मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। आज 50 साल के बाद लालू जी ने इतनी नैतिकता दिखाई कि इस्तीफा दे दिया, पर इतनी चतुरता भी दिखाई कि अपनी पत्नी को ही कुर्सी दे दी। इसी में सारा क्रक्स है। इन्होंने सही कहा कि इनकी कश्ती वहां डूबेगी जहां पानी कम था। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने मुश्किल से भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब बताया गया। साहब का अमेरिका से वारंट आया है, तामील नहीं करा पाना, 6 महीने हो गए। राफेल डील पे जांच नहीं कराएंगे। अडानी जी के घोटालों की जिसकी बड़ी चर्चा हुई, देश विदेश में पैसे आए, सब चैनल का ही पता लगा, उसकी भी जांच भी नहीं कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए डिबेट। दोस्तों, आज का मुद्दा है भ्रष्टाचारी क्या बने रहेंगे मुख्यमंत्री? क्या जेल जाने के बाद भी वे जेल से सरकार चलाएंगे? दोस्तों, इस बहस में हमेशा की तरह तर्कों से विपक्ष को तराशाही करने वाले सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं और वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। इसमें सुधांशु जी ने कांग्रेस की हर एक भ्रष्टाचारी का पोल खोला तो वहीं अखिलेश प्रताप सिंह आए बाएं साए बोलते दिखे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं डिबेट को। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी जी प्रधानमंत्री घेर रहे हैं आरजेडी को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये कानून लाकर आप विरोधी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे और फिर उनके बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने आपातकाल के 50वीं बरसी बनाई है। उस दौर में एक कानून पास किया गया भारत की संसद में कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, पास होनी चाहिए। ऊपर हो गया। और आज 50 साल बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आया कि अगर प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएगा तो उसको भी जेल जाने पे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक अंतर दर्शाता है कि क्या हुआ। 50 साल पहले वही मानसिकता थी कि अगर कोर्ट ने मेरा चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो मेरी हार और जीत तय करेगी। इंदिरा जी ने कहा था ना, कौन होता है चुनाव आयोग को कोर्ट तय करने वाला? मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। आज 50 साल के बाद वही मानसिकता है कि मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। दूसरा, पर लालू जी ने तो इस्तीफा दे दिया था ना जब उन पर। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, लालू जी ने इतनी नैतिकता दिखाई कि इस्तीफा दे दिया, पर इतनी चतुरता भी दिखाई कि अपनी पत्नी को ही कुर्सी दे दी। इसी में सारा क्रक्स है। सारा क्रक्स समझिए। यहां पर चिंता इनको इस बात की नहीं है कि सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। पहले तो टेक्निकल पोजीशन समझिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी केवल 2 दिन जेल में रह जाए तो वो सस्पेंड हो जाता है, मगर साहब मुख्यमंत्री 1 महीने तक रहने के बाद पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। अब आप समझिए, नंबर 1, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर उस पर मुकदमा लगे तो वो जाके अग्रिम जमानत ले सकता है, वो भी मान लीजिए ना मिले तो जैसे ही आपको सजा सुनाई गई उसके बाद जमानत ना मिले, उसके बाद 1 महीने तक जमानत ना मिले, तब भी हम रहेंगे। और ये किसने परिस्थिति उत्पन्न की? केजरीवाल जी ने। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि नई राजनीति के एक ऐसे लोग आएंगे जो जेल से सरकार चलाएंगे। यानी ये समझिए कि ये पॉलिटिक्स एक्सपेरिमेंटल कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है। और यहां हमारे कांग्रेस के मित्र अखिलेश जी खड़े हैं, जिस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं दुरुपयोग है, कांग्रेस का इसी चुनाव में, दिल्ली चुनाव में दिया गया बयान है कि शराब घोटाले में ये सही जेल में है और इनको सजा होनी चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है कि नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, इनको डर किसी से नहीं है, डर अपनों से है। इनको लगता कुर्सी छोड़ देंगे तो जो अगला आ जाएगा उसके बाद हमारे लिए छोड़ेगा ही नहीं। हमारे यहां तो देखिए, अडवाणी जी ने आरोप लगने पे छोड़ा, लौट के आए, फिर पार्टी के नेता बने। अमित शाह जी ने छोड़ा, आरोप मुक्त होके आए, फिर गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी ने छोड़ा, फिर आए। मगर वहां जानते हैं उनको डर क्यों लगता है?
क्योंकि स्वार्थों से बड़ा गठबंधन नहीं है, स्वार्थों से भरी पार्टी भी है। उनको पता हमारे यहाँ कोई भरत नहीं है जो खड़ा रख के शासन करेगा। सब औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के मौका पड़ते ही राजनीतिक दृष्टि से सर्तन से जुदा कर देगा। तो यहाँ पे डर अपनों से है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि उनको इस संविधान संशोधन में डर लग रहा है कि मुझे तो मेरे दोस्तों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। नाज़िम जी के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। ये डर है। इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी मोर्चा संभालिए। इन्होंने सही में कहा, भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा मुद्दा पीएम बना रहे हैं बिहार में। सुनिए, और वहां पर आपकी कमजोर कड़ी है लालू प्रसाद यादव। इन्होंने सही कहा कि इनकी कश्ती वहां डूबेगी जहां पानी कम था, वहीं डूबेगी आपकी कश्ती। देखिए, इन्होंने एक शब्द कहा, प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून लेके आ रहे हैं कि जिसमें के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, मोदी जी की तारीफ करते हुए। अब हम अपने प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार के, जिसको शिष्टाचार कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण गिनाता हूं। ये पीएम केयर फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फंड है। कहां से कितना रुपया आया बताएंगे नहीं, कहां खर्च हुआ ये नहीं बताएंगे, और कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने मुश्किल से भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया। अडानी साहब का अमेरिका से वारंट आया है, तामील नहीं करा पाना, 6 महीने हो गए, क्योंकि मालिक के मालिक हैं। बताएंगे हम भ्रष्टाचार पे नहीं है, राफेल डील पे जांच नहीं कराएंगे, अडानी जी के घोटालों की जिसकी बड़ी चर्चा हुई, देश विदेश में पैसे आए, सब चैनल का ही पता लगा, उसकी भी जांच भी नहीं कराएंगे। आप सब लोग जागरूक हो। बीजेपी जिस जहां जहां है वहां के राज्य में क्या किसी बीजेपी के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर हुआ है? कभी नहीं हुआ पिछले 11 सालों में। लेकिन अगर एक पत्रकार कुछ भी लिख दे, आसाम में अभी 2 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो गए, वो भी जज की बात जो बता रहे थे। बिहार भी आइए, बिहार भी आइए। बिहार अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या पे ही मैं बता रहा हूं ना, जितने भ्रष्टाचारी थे ईडी सीबीआई के ग्रिप में, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते थे 20,000 करोड़ का घोटाला किया है फलाने ने महाराष्ट्र का, एक को बोलते थे पीसिंग चक्की, वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कोई डिप्टी सीएम है, कोई मिनिस्टर है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई कुछ है, एक पे भी कार्रवाई अरेस्टिंग नहीं हुई। कईयों के तो फाइल बंद हो गई, कईयों के ठंडे बस्ते में चले गए। वो भ्रष्टाचारी, इनके यहाँ एक मशीन है कमल छाप गट्टा की, उसमें जाते हैं भ्रष्टाचारी, आकर के बाहर से निकलते हैं कमल लगा करके लकालक साफ सुथरा। अब वो शिष्टाचारी हो गए। इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ईडी को दंड लगाया, डांट लगाई है कि आप एक तरफा अराजक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले भी कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को, अरे ईडी को, तो ये कितने मुखौटे रखोगे भाई? सब भ्रष्टाचारियों को अपने शामिल करा लो और उसके बाद कहो कि हम भ्रष्टाचारियों पे नकेल रखने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बहाने आप ये कानून लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी में जिनको आप शामिल करेंगे तो धुल जाएंगे सब। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सच बोल रहा, कौन झूठ? अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन्होंने कहा कि अजीत पवार के ऊपर आरोप था। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं आरोप था। मुझे बताइए, आपकी सरकार ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? अरे ये फंस गया सीएम। बता रहा हूँ। अरे बोलिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं भ्रष्टाचारी है? प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री की बात ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 19,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, किसी लेमैन ने नहीं कहा था। और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, आपके पार्टी में चले जाएं और आप डिप्टी सीएम बना दें और आप उसको जस्टिफाई और डिफेंड करेंगे। भ्रष्टाचार जवाब दे रहा हूं, भ्रष्टाचार ने आरोप लगाया। सुनिए, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया।
जांच होने दी पूरी, मगर आपने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए आसाम में हुआ था क्या? इनके पास है, ये देखिए जांच एजेंसी इनके पास है। फिर चिल्लाते रहे, रुक जाइए। नहीं पूछ रहे, एक बार पूछा उन्होंने जवाब दिया। बेहतरीन विपक्ष नहीं मिलेगा जो चिल्ला चिल्ला कहे हम भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, देखो वहां हुआ था, देखो इस जगह हुआ था, हमारे सीएम भ्रष्टाचारी थे। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन देने वाला आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं इसको उससे खतरनाक बात बताता हूं। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता, अगर कोई सांसद जेल में हो तो वो तब तक संसद की या विधायी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता जब तक कोर्ट से जमानत लेके ना आए। जैसे 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल और इंजीनियर रशीद। तो भाई साहब ये बताइए, अगर एमपी एमएलए जेल में है तो वो तो कोर्ट से परमिशन लेके ही विधायी कार्रवाई करेगा, और जो मिनिस्टर सीएम जेल में हो जाएगा तो वो कोर्ट से रहते हुए, जेल में रहते हुए कार्रवाई करेगा। और उससे खतरनाक बात, जिस ढंग की ये चीजें आने लगी हैं देश में, अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन है, तो आज जो कुछ हो रहा है ये कल्पना नहीं थी, तो आगे मैं एक और कल्पना करूं। कोई अगर ये कह दे कि हमने फला आतंकी को जो जेल में बंद है उसको अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया, हमने विधायक दल का नेता चुन लिया, तब मान लीजिए इंडी गठबंधन कह दे कि मैंने इंजीनियर रशीद को नेता चुन लिया, तब एक आतंकवादी जेल से सरकार चलाएगा। और ये कोई कहे हवा की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरल असेंबली में 6 दिसंबर 2006 को प्रस्ताव पारित हुआ कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु के जेल में था, उसको रिहा कर दिया जाए, और सारे के सारे कांग्रेस के सारे लेफ्ट के यूनानिमस पारित कर दिया कि इस आतंकी को रिहा कर दिया जाए। कल के दिन यूनानिमस कह देंगे कि इसको सीएम बना दिया जाए, तब क्या होगा? दोस्तों, आपने सुधांशु जी की बातें भी सुनी और अखिलेश प्रताप सिंह की भी, लेकिन साफ दिखता है कि कांग्रेस प्रवक्ता वही रटा रटाया लाइन बोलते हैं जो उन्हें सिखाकर भेजा जाता है। सुधांशु जी ने आपातकाल से लेकर उसके बाद की गंभीर घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन उस समय कोई ठोस जवाब नहीं आया। जैसे ही कांग्रेस नेता के हाथ में माइक आया, वो मुद्दे से हटके बात ट्रंप से लेकर अडानी तक पहुंचा दी। कांग्रेस ने अजीत पवार पर जो सवाल उठाए उस पर सुधांशु जी ने तथ्यों के साथ अपना जवाब दिया, लेकिन सुधांशु जी के सवालों पर कांग्रेस नेता ने चुप्पी साध ली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।